वो झोंपड़ी खाली नहीं थी, अंदर कोई था, और वही शख्स उनकी किस्मत बदलने वाला था। आयशा और हमजा उस पुरानी झोंपड़ी में बैठे थे। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। दोनों डरे हुए एक दूसरे के करीब बैठे थे। अचानक झोंपड़ी के एक कोने से हल्की सी आवाज आई। आयशा घबरा गई। हमजा, ये आवाज कैसी है? हमजा ने हिम्मत करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ कदम बढ़ाया। जब वो करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था, कमजोर, बीमार और अकेला। हमजा ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने आहिस्ता से आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोले, पानी। आयशा फौरन बाहर गई और थोड़ा सा पानी ले आई। उन्होंने उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने सांस संभाली और नरमी से कहा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? हमजा ने सब कुछ सच सच बता दिया। जुल्म, भूख और घर छोड़ने की कहानी। ये सुनकर बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। अब वो तीनों एक साथ रहने लगे। बाबा जी जंगल की जड़ी बूटियों के माहिर थे। वो हमजा को सिखाते और आयशा घर का ख्याल रखती। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। एक दिन बाबा जी ने कहा, इस जंगल में एक जगह खजाना दफन है। मैं अकेला नहीं निकाल सकता, मगर तुम निकाल सकते हो। जंगल में एक जगह खजाना दफन है। मैं अकेला नहीं निकाल सकता, मगर तुम निकाल सकते हो। वो तीनों उस जगह पहुंचे। हमजा ने जमीन खोदना शुरू की। कुछ देर बाद कदाल किसी सख्त चीज से टकराई। वो एक मटका था जिसमें सोना, चांदी और जेवरात भरे थे। बाबा जी ने कहा, ये खजाना तुम्हारा है, मगर इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। खजाना तुम्हारा है, मगर इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। और एक दिन बाबा जी बीमार हो गए। उन्होंने आखिरी वक्त में कहा, हमेशा अच्छा इंसान बनना। और फिर वो दुनिया से चले गए। कुछ दिन बाद हमजा ने खजाना बेचने का फैसला किया। वो शहर गए और एक बड़ी रकम हासिल की। उन्होंने एक खूबसूरत घर बनाया और अपनी जिंदगी बदल ली। दूसरी तरफ रुखसाना अकेली रह गई, बीमार और बेसहारा। आखिरकार वो भी अकेली ही मर गई। आयशा और हमजा ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद की, क्योंकि जिंदगी में जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे पास वापस आता है।